नमस्कार दोस्तों। ऐतिहासिक परिदृश्य के इस सीरीज में हम आपके सामने पेश हैं एक नई कहानी को लेकर। समाज में समय समय पर कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने समाज की सारी सीमाओं को लांघकर सामाजिक उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। ऐसे ही महान समाज सुधारकों और महापुरुषों में एक महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले भी थे, जिन्होंने सीमाओं से परे जाकर समाज में व्याप्त हर कुरीति का प्रखरता से विरोध किया था और दलित, शूद्र और समाज में दबे हुए निचली जाति के लोगों का उत्थान के लिए उन्होंने आगे आए। विधवा पुनर्विवाह का पुरजोर उन्होंने समर्थन किया, बाल विवाह का उन्होंने विरोध किया, महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने आगे आए। आज हम बात कर रहे हैं महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले, जो कि एक लेखक, शिक्षाविद और दार्शनिक थे और इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के कटगुड़ गांव में होता है। उनके पिता एक किसान तथा मां गृहिणी के साथ साथ एक धार्मिक महिला थी। गोविंदराव फुले और चिमनाबाई के घर जन्मी विलक्षण बुद्धि संतान वाली संतान महात्मा ज्योतिबा फुले ने जीवन पर्यंत समाज में व्याप्त भेदभाव और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। महात्मा ने अपना सारा जीवन महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए समर्पित किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने सन 1848 में पुणे में वर्ष बाल विवाह, विधवा विवाह प्रतिबंधक समाज की स्थापना की। इस संस्था ने बाल विधवाओं के पुनर्विवाह पर प्रखरता से अपना पक्ष रखा और इसको बढ़ावा दिया। रोका। इनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले है। दरअसल इनका जो सही नाम था पहले ज्योतिराव गोविंदराव था, फुले इनका सरनेम जोड़ा गया। इसके पीछे एक कहानी है। दरअसल बात उस साल की है जब ये बचपन में इनके माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनका परिवार बहुत ही परिस्थितियों से गुजरा और उनका परिवार पूरा सतारा से पुणे आ गए और वहाँ पर वो माली का कार्य करने लगे। माली के कार्य करने की वजह से वे फुले नाम से जाने जाने लगे और इसी के साथ ही वो अपनी जीवन क्रांति शुरुआत की। इन्होंने समाज के निचले तबके को सशक्त बनाने की लड़ाई लड़ी। इसके लिए उन्होंने स्थापित नियमों और परंपराओं के सामने डटकर खड़ा मैदान पड़ा। उन्होंने ब्रिटिश शासन से भी टकराने की भी हिम्मत की और उनसे भी वो महिला शिक्षा के लिए मैदान में उतर गए। ज्योतिराव फुले ने दलितों और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यह समाज परिवर्तन के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इसकी स्थापना साल 1873 24 सितंबर को की। इसका प्रमुख उद्देश्य शूद्रों, अतिशूद्रों को न्याय दिलाना, उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना, वंचित वर्ग के युवाओं के लिए प्रशासनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आदि शामिल थे। और उनको महात्मा ज्योतिबा राव फुले को महात्मा की उपाधि 1888 में मुंबई की एक सभा के द्वारा प्रदान किया गया और उनके द्वारा लिखी गई बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। उनमें से गुलामगिरी, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसले का पकड़ा, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत इत्यादि बुकें उनके द्वारा लिखी गई बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि समाज में शिक्षा की अलग जगह रहे हैं। उन्होंने पहले स्कूल में लड़कियों को पढ़ने के लिए
पहला स्कूल खोला, जिससे उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले पहली शिक्षिका के रूप में जानी जाती हैं। फुले ने दंपति ने विधवा के लिए आश्रम, विधवा पुनर्विवाह, नवजात शिशुओं के लिए आश्रम, कन्या शिशु हत्या के खिलाफ भी आवाज बुलंद किया। दलित शब्द का प्रयोग पहली बार इन्हीं के द्वारा ही किया गया था। इनसे जुड़ी एक तथ्यात्मक घटना हम आपको बताते हैं, जो कि बहुत ही रोचक कहानी है। जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने डाकू अंगुलीमाल को बौद्ध भिक्षु बना दिया, उसी प्रकार से महात्मा फुले की हत्या करने आए दो व्यक्तियों ने भी सामाजिक कार्यों में महात्मा फुले के अनुयायी बन गए थे। एक समय की बात थी जब महात्मा फुले को कुछ लोगों ने मारने के लिए दो हत्यारों को भेजा। उनमें से एक, जब वो दोनों महात्मा फुले के पास आते हैं तो उनमें से एक हत्यारे ने कहा, हम तुम्हें खत्म करने आए हैं, मारने आए हैं। जबकि दूसरा हत्यारा चिल्लाया, हम तुम्हें हम लोग भेजने के लिए हमें भेजा गया है, आपको मारने के लिए। तो यह सुनकर महात्मा फुले ने उनसे पूछा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्या नुकसान किया है जो तुम मुझे मार दोगे? उन दोनों ने उत्तर दिया, तुमने हमारा कोई नुकसान नहीं किया है, लेकिन हम तुम्हें मारने के लिए आए हैं, हमको भेजा गया है। महात्मा फुले ने उनसे कहा, मुझे मारने से आपको क्या फायदा होगा? तुम दोनों हत्यारों ने बोला, यदि हम आपको मार देंगे तो हमको 1,000 रुपये मिलेंगे। तो यह सुनकर महात्मा फुले ने कहा, अरे वाह, मेरी मृत्यु से आपको यदि लाभ होने वाला है तो इसलिए मेरा सिर काट लो। यह मेरा सौभाग्य है कि जिन गरीब लोगों की मैं सेवा कर खुद को सौभाग्यशाली भाग्यशाली मानता हूँ और धन्य मानता था, वह मेरे गले में चाकू चलाएं। चलो, मेरी जान सिर्फ दलितों के लिए है और मेरी मौत गरीबों के हित में जाए। तो यह बातें सुनकर दोनों हत्यारे के आंख खुल गए और वे महात्मा फुले से माफ़ी मांगी और अब उन लोगों को, और वे दोनों उनसे क्षमा मांगे और उनके अनुयायी बन गए। और उसी दिन से उन्होंने प्रण लिया, उनसे सीख ली कि शिक्षा कितना जरूरी है। यदि आप शिक्षित नहीं होंगे तो आपको गलत रास्ते पर भटका दिया जाएगा। तो उसी कहानी से वो प्रेरित होकर महात्मा फुले के सहयोगी बन गए। उनमें से एक का नाम रोडे और दूसरे का नाम था पंडित धोडीराम नामदेव, जो कि आगे चलकर बहुत ही प्रसिद्ध महान शिक्षाविद बनते हैं। विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए। इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। तो महात्मा फुले ने जीवन में शिक्षा के अभाव में से पड़ने वाले प्रभाव को रेखांकित किए इन पंक्तियों में। उन्होंने समाज के उत्थान की बात कही और उनके अनमोल विचार आज भी गूंजते हैं। जाति का भेदभाव एक अमानवीय प्रथा है। सभी मनुष्य समान हैं। जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जातिवाद को मिटाना हमारा सामाजिक दायित्व है। स्त्रियों को शिक्षित करना समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। ऐसे ही अनमोल पंक्तियों के साथ उनका जीवन लोगों के प्रति समर्पित रहा और वे जीवन भर लोगों की सेवा में अपना जीवन न्यौछावर कर दिए और अपने इन्हीं कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए साल 1890 28 नवंबर को पुणे में वे पंचतत्व में विलीन हो गए और लोग आज भी उनके किए गए कार्यों को याद करते हैं, उनके बताए गए रास्तों पर चलने की कोशिश करते हैं और समाज में सभी जातिवाद का भेद को मिटा रहे हैं। एक साथ मिलजुल कर शिक्षा
के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ऐसे ही नई नई कहानियों के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, अच्छे रहिए। तो ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी कहानी हम आगे भी लेकर आएंगे। धन्यवाद।